कक्षा तीसरी पाठ 2 मैं हूँ नीम। मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पाठ 2 मैं हूँ नीम। आज हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे। पेड़ पौधे की उपयोगिता क्या होती है, पेड़ पौधे की जानकारी, उसके औषधीय गुण, नीम के औषधीय गुण के बारे में सीखेंगे। पर्यावरण के प्रति चेतना। नीम के पेड़ की उपयोगिता बहुत है। गर्मी हो रही है, इसमें भी नीम के पेड़ की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठंडी ठंडी हवा होती है। आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। कक्षा तीसरी का पाठ 2 मैं हूँ नीम। मैं नीम का पेड़ हूँ। कवि क्या बोलता है, किसका पेड़ है? मैं नीम का पेड़ हूँ। कौन बोलता है? नीम का पेड़ बोलता है। क्या बोलता है? मैं नीम का पेड़ हूँ। आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। सभी लोगों ने देखा है ना नीम का पेड़। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। अब नीम का पेड़ कहाँ कहाँ मिलता है? गांव में भी मिलता है और शहर में भी मिलता है। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। नीम की याद कब आती है? जब सुबह होती है और क्या करना रहता है? दातून। दातून समझते हैं? जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश, उसको पहले के लोग क्या करते थे? दातून करते थे। पतली पतली नीम की टहनी को तोड़कर उसको क्या करते थे? उससे दांत साफ करते थे। उससे क्या बोलते हैं? दातून। इसके बाद मेरी दातून कड़वी तो ज़रूर होती है। अब नीम, आप लोगों को पता होगा, नीम कड़वी होती है। नीम की पत्तियां क्या होती हैं? कड़वी होती हैं। तो मेरी दातून कड़वी तो ज़रूर होती हैं, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। नीम की दातून जो होती है कड़वी तो होती है, लेकिन दांतों के लिए क्या होती है? बहुत ही लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। नीम की दातून करने से क्या होता है? इससे दांत मजबूत होते हैं और उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। नीम की जो पत्तियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या होती हैं? घनी होती हैं। कितनी घनी होती हैं? बहुत घनी होती हैं, जिससे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरी सघन शीतल छाया में छोटे बच्चे खेलते हैं और पशु आराम करते हैं। क्या करते हैं? जो नीम के पेड़ के नीचे कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं और पशु पक्षी आराम करते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। जो बूढ़े लोग होते हैं गांव के, वो कहाँ बैठते हैं? नीम के पेड़ के नीचे। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी, इतना समझ में आया? मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ। नीम का जो पेड़ है वो जीवन भर काम आता है, पर नीम बोलता है मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे। अब नीम बोलता है मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ। नीम का पेड़ हमारे जीवन भर क्या आता है? काम आता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी, अब दूसरा पेज, संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। स्वाभाविक बात है, जब हम लोग नीम के पेड़ को काटेंगे तो उसके निरंतर कमी आएगी। मैं चाहता हूँ आप मुझे बहुत करीब से जानें। नीम क्या चाहता है? कि उसे करीब से जानें, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। आप जानते हैं
कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग इतना जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती हैं। जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर सूर्य की किरणें जैसे उसकी किस पे पड़ती हैं, पत्तियों पर पड़ती हैं, तो हवा को क्या कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं। अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्ती डालते देखा होगा। जब आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते हुए देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़े के बीच मेरी सूखी पत्ती रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। अनाज में नीम की पत्ती रखने से क्या नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं। इसी तरह अगर कपड़ों के बीच में नीम की पत्ती रख देते हैं तो उसमें भी कीड़े नहीं लगते हैं। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर भाई आपको परेशान करने लगें तो आप मेरी सूखी पत्ती जला दें, तो मच्छर हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव तक भाग जाएंगे। नीम की उपयोगिता बहुत है। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबोनी कहते हैं। जो नीम का फल होता है उसे क्या कहते हैं, निबोनी। मेरे फूल और निबोरी भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो नीम के पेड़ की निबोरी होती है उसे खाने से पेट में जो समस्याएं होती हैं वो बीमारी दूर हो जाती हैं। निबोरी की गुठलियों से तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। जो निबोरी की गुठली का तेल बनता है उससे साबुन जो बनती है उसके उपयोग से जो फोड़े फुंसी होती हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हाँ, तेल लगाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है। जो उसकी खली बचती है वो किसके काम आती है, खाद के काम आती है। बच्चों को फुंसियाँ बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दें तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लो, जल्दी जल्दी मैं यह बताना भूल ही गया कि जब कभी बुखार आती है आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगा। अगर किसी को बुखार आती है तो उसके काम भी आती है। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।